किसान भाइयों, इस भाग में जानिए अपने पशु को पहली बार पाल कब खिलाएं, पशु के गर्भवती होने के लक्षण कैसे जानें, गर्भावस्था के दौरान कैसा हो आपका प्रबंधन ताकि पशु स्वस्थ रहे और उसके बच्चे भी स्वस्थ हों। इन सभी बातों को जानिए इस भाग में, जिसका नाम है पहली बार गर्भ धारण करने वाले पशुओं की देखभाल। किसान भाइयों, पशुपालन के लिए यह भी जान लेना जरूरी है कि जब आपके पशु पहली बार गर्भ धारण करती हैं, तब उसे किस प्रकार की देखभाल की जरूरत होती है। अपने मुख्य विषय पर आने से पहले इस बात की जानकारी दे रहा हूं कि अपने पशु को पहली बार गर्भ धारण के लिए पाल कब खिलाएं। विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर फार्म का प्रबंधन सही रहा तो संकर नस्ल की हॉस्टन फ्रीजियन या जर्सी के क्रॉस बाछियों को 1.5 से 2 साल में पहली बार गर्भ होने के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद इस बात का भी ख्याल रखें कि जब वह गाय उचित वजन की हो तभी उसे पाल खिलाएं। विशेष जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। पहली बार जो बाछी गर्भावस्था में आ गई हैं या आ रही हैं, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहली बात है कि आपके पशुशाला में जो भी बाछियां हैं उनको पहली बार ब्रीडिंग कब कराएं, उनको ब्रीड कब कराएं, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। पशुशाला में अमूमन जो संकर नस्ल की हॉस्टन फ्रीजियन या जर्सी के क्रॉस बाछियां हैं, वो 1.5 से 2 साल में, अगर आपके फार्म का मैनेजमेंट सही है तो 1.5 से 2 साल के अंदर वो पहली बार उनमें हिट की लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस समय हमें कुछ बातों पर ध्यान देना है, जिसमें सबसे पहले उनका शारीरिक वजन है कि किसी भी बाछी को जब उसकी नस्ल के अनुसार अपने वजन का 50 से 60% वो जब प्राप्त कर लें, उस समय ही उनको पहली बार ब्रीडिंग कराना चाहिए। जैसे अगर कोई गाय साधारण जो हमारी हॉस्टन फ्रीजियन या जर्सी की जो नस्ल या संकर नस्ल की गाय है, 400 किलो तक उनका वजन होता है, तो पहली बार बाछी को जब हम ब्रीडिंग कराएं, उस समय हम ये सर्टेन कर लें कि उसका वजन लगभग 250 केजी के लगभग, 2 क्विंटल से अधिक और 2.5 क्विंटल के लगभग हो, तभी पहली बार उसका हम ब्रीडिंग कराएं। और पहली बार जब आपके पशुशाला में बाछियां गर्म होती हैं तो उस पहली बार उसको ब्रीडिंग नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उस समय उनका साइकिल पहली बार स्टार्ट हुआ है और वो रेगुलर नहीं होगा। तो जब 21 दिन बाद दोबारा आपकी बाछी में हीट का लक्षण दिखाई दे, तो आप सुविधानुसार अगर नेचुरल इंसेमिनेशन कराते हैं या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं तो उनका ब्रीडिंग कराया जा सकता है। संकर नस्ल की बाछी में जैसा आप देख रहे हैं, ये बाछी संकर नस्ल की बाछी है और इसका उम्र लगभग 2 साल 2 महीना हो चुका है और ये लगभग 6 महीना की गाभिन है। इसका वजन बताए गए वजन के अनुरूप ये प्राप्त कर चुकी है और इन दिनों इसमें कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, जिसमें सबसे पहले जब बाछी 4-5 महीना की हो जाती है, उस समय से ही उसके खाने पीने पर प्रबंधन पर ध्यान दें। उनको कृमिनाशक दवा का रेगुलर इस्तेमाल करें और दाना मिश्रण का इस्तेमाल जैसे जैसे वज़न बढ़ता जाए वैसे वैसे इसको दाना मिश्रण बढ़ाते जाएं। और जब 1 साल से ऊपर हो तो उसको अपने पशुशाला में गाय को जो दाना आप देते हैं, जो खाना देते हैं, हरा चारा देते हैं, उसी के अनुरूप उनको भी खाना दें, और जिससे कि उनकी शारीरिक जो विकास है वो पूरी तरह से होगी और वो अपने समय से गर्मी के लक्षण में दिखाई देने लगेंगी। तो इन पशुओं को, इन बाछियों को 1 से 1.5 किलोग्राम दाना मिश्रण, प्रचुर मात्रा में हरा चारा और 4 से 5 केजी सूखा चारा अगर आप देते हैं, और उपलब्धता के अनुसार जितनी ज़रूरत हो उतना पानी की आवश्यकता अगर होगा, तो ये पशु 1.5 से 2 साल के अंदर ये बाछियाँ पहली बार
इनमें गर्मी के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। अब आते हैं हम अपने मुख्य विषय पर। किसान भाई, ये तो आप जानते ही हैं कि गर्भवती पशु का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है, लेकिन कैसे, वो हम आपको बता रहे हैं। जब गाय 4-5 महीने की हो जाए, यानी गर्भ धारण करने के बाद से खाने पीने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन जब वे 5 से 6 महीने की गर्भावस्था हो, तब विशेष तौर पर दाना मिश्रण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अंतिम के 15 दिन पहले ज्यादा खाना खिलाना चाहिए। आइए खान पान से संबंधित विशेष जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। हमारे पशुपालकों में कुछ भ्रांतियां हैं कि जब हम अपने पशुओं को गर्भ धारण कराएं, उसके बाद उनका भोजन प्रबंधन में जितना कम से कम वो दाना बंद कर देते हैं, भरपेट खाना भी नहीं देते हैं। लेकिन इन भ्रांतियों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। जहाँ तक संभव है, जब हमारे पशु, खास करके बाछियाँ, जब इनका ब्रीडिंग हो जाता है, उसके पश्चात 21 दिन के बाद ये आपको पहली बार आभास हो जाता है कि हमारे पशु गर्भावस्था में आ चुके हैं। क्योंकि अगर वो 21 दिन में दोबारा गर्मी का लक्षण नहीं दिखाते हैं, तो हम पहली बार ही मान लेते हैं कि अब इनमें गर्भावस्था का प्रारंभिक चरण हो चुका है। उसके पश्चात 3 महीने के लगभग जब ये बाछियाँ 3 महीने का इनका गर्भधारण काल हो जाता है, तो इसको हम लोग पर रेक्टली जांच कर लेते हैं। और जब ये सर्टेन हो जाता है कि ये पाल रख ली हैं, गर्भावस्था इनका 3 महीने का हो चुका है, तो इनके खाने पीने पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा कि शुरू से बताया जा रहा है कि इन बाछियों को 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति, चूँकि इनके मेंटेनेंस के लिए दाना मिश्रण की आवश्यकता है, इसके अलावा प्रचुर मात्रा में सूखा चारा, हरा चारा और पानी की आवश्यकता है। लेकिन जब ये 5 से 6 महीने की गर्भावस्था में आ जाती हैं, तो अतिरिक्त 1 किलोग्राम, 1 से 1.5 किलोग्राम दाना मिश्रण की आवश्यकता होती है, जिसे हम स्टीमिंग अप राशन कहते हैं। उनको हम, ये राशन इनको लगभग अंतिम तक चलता रहेगा, और लास्ट के अंतिम के 15 दिनों में इनको अतिरिक्त हम आधा केजी दाना मिश्रण देते हैं कस्टम करने के लिए, जिससे कि जब ये दूध उत्पादन के आधार पर जब इनका दाना की आवश्यकता होती है, तो उसमें उनके उस समय इनके खाने पीने पर ये कस्टम्ड रहें और किसी प्रकार की इनको पाचन तंत्र की रोग ना हो सके। जब बाछी को गर्भ धारण किए हुए 6 महीने हो जाएं, तब उसके शरीर पर हाथ फेरना चाहिए। साथ ही इसके थन में भी हाथ देना चाहिए, क्योंकि इस तरह करने से जब आप दूध दोहन करेंगे, तब आप आसानी से दोहन कर पाएंगे। इसके अलावा जब पशु का गर्भावस्था अंतिम चरण पर हो, तब गर्भवती पशु को अन्य पशु से अलग कर देना चाहिए और कोशिश करें कि वह पशु आपके सामने ही रहे। लगभग जब ये 6 महीना से ऊपर जब इनका गर्भावस्था का काल हो जाता है, तो ग्रूमिंग आवश्यक है। ग्रूमिंग में खास करके शरीर पर हाथ फेरने के अलावे इनके थन में हाथ देना आवश्यक है, क्योंकि वो एक कस्टम्ड रहेंगे। और जब ये बच्चा देंगी और जब इनका पार्चुरेशन होगा, उसके बाद दूध दूहने के समय इनमें गुदगुदी नहीं लगेगी और ये आसानी से दूध दूहने देंगी। इसके लिए प्रतिदिन सवेरे या शाम, जब आप किसान को, पशुपालकों को सुविधा हो, निश्चित रूप से अपने पशुओं को जो पहली बार गर्भावस्था को ध्यान ग्रहण कर रही हैं, उनके साथ रहें और उनके थन में इस प्रकार से हाथ दें, और जिससे कि वो आपको बाद में कस्टम्ड रहें। इसके अतिरिक्त जब ये इनका गर्भावस्था काल का लास्ट का 15 दिन बचता है, तो इनको अपने सामान्य पशुशाला से अलग हटकर, इनके लिए जो हर एक पशुशाला में गर्भावस्था के लिए अलग एक शेड होता है, जो आपके पशुशाला के कुल पशुओं की संख्या के 10% के बराबर होता है। वहाँ इन गायों को शिफ्ट कर दें और बाछियों को शिफ्ट कर दें। और ख़ासकर पहली बार जो बाछियाँ माँ बनने जा रही हैं, गाय बनने जा रही हैं, उनके प्रसव काल के समय ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए जो भी पशुशाला होता है, उन पशुशाला में जो प्रसव के लिए जो गृह बनाए जाते हैं मादा पशुओं के लिए, उसके आसपास ही
जो रखवाला होता है उसका शेड होना चाहिए, जहाँ से कि वो 24 घंटा इन पशुओं के पर नज़र रख सके। तो इन छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पशुशाला में जो पहली बार मादा पशु और जो बाछियाँ गर्भावस्था को ग्रहण की हैं, धारण की हैं, और वो स्वस्थ बछड़ों को जन्म देंगी, और फिर आप पशुपालक इसका उत्पादकता बढ़ेगी और आप भरपूर इसका लाभ उठा सकते हैं। किसान भाई, अभी हमने विशेषज्ञ के माध्यम से जानकारी दिया कि जब पशु पहली बार गर्भवती हो तब उसे किस प्रकार रखना चाहिए या प्रबंधन कैसा होना चाहिए। हम लेकर चलते हैं एक पशुपालक भाई के पास और जानते हैं कि वे किस प्रकार अपने गर्भवती पशु की देखभाल करते हैं। सुबह में जो है हम लोग यहाँ आते हैं, पहला इनको कुट्टी देते हैं, यानी 3 किलो से 4 किलो के बीच में जो है एक गाय पर वो सुबह में कुट्टी डालते हैं। 2 केजी दाना देते हैं, जो ये गेहूं का या मकई जो भी हो, और उसके बाद फिर उसमें पानी सानी करते हैं, मिलाते हैं, मिला करके उसके बाद जो है फिर ये चोकर वगैरह भी जो है करीब करीब 1 केजी पर डे 1 टाइम देते हैं, और सानी लगा देते हैं। सानी लगा करके उसके बाद खिला देते हैं। खिला करके उसके बाद जो है पुनः इसको फिर साफ सुथरा करवाते हैं। सफाई, जैसे पानी हम लोगों का चलता है यहाँ, उसमें सफाई करते हैं। सफाई करके थोड़ा बाहर निकाल देते हैं, जो कि ये अस्थिर से 10 मिनट आधा घंटा बैठे। पुनः फिर उसका सफाई गोड़ी होता है करके उसके बाद फिर जो है उसको गोड़ी में हम लोग लगा देते हैं, और लगा करके फिर पानी तानी भर देते हैं। फिर अपना ये सेकंड टाइम 12 बजे के लमसम में ये लोग अपना पानी तानी जो प्यास लगता है वो पीता है। फिर हम लोग 2:30 बजे पुनः आकर के इनको कुट्टी वगैरह सब सानी लगाएंगे, वही चीज़ फिर हम देंगे इसमें। और शाम में जो है इनका हम लोग 4-5 बजे के लमसम में इसका दूध दोना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद फिर जो है इसको सफाई तपाई करके और फिर इसको बाहर कर देते हैं। आराम से बाहर में बैठती है। बच्चा देने पर जब स्टेज आ जाती है तो जो हम लोगों को पता चल जाता है कि 2 रोज़ 3 दिन में ये बच्चा देगी, इसके लिए आदमी इनके लिए स्पेशल रखते हैं, कोई किसी भी समय एनीवे बच्चा दे सकती है, चूँकि सेवा में। तो जैसे अब बच्चा देने का एकदम लास्ट हो गया, जैसे बच्चा निकासी हुआ, उसका सफाई तपाई जो बच्चा का होता है वो सफाई करना पड़ता है। उसके बाद जो है फिर इसको जैसे हम लोग सफाई कराते हैं गर्म पानी से, थोड़ा सा सुसुम टाइप में इसका साफ़ सुथरा करा करके फिर इसको हम लोग जो इसका डोज होता है, गुड़ हुआ, मसूरी हुआ, ये सब इसमें देते हैं पौष्टिक के लिए, जो कि दूध वो उससे और अधिक निकाले। उसके बाद जो डोज है वो हम लोग देते हैं, सरकारी जो रेशियो है हम लोगों का उनके अनुसार से हम लोग देते हैं।